वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम कराची टुडे में हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करें। अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब एक मामला ये है कि हम कहाँ तक चीज़ों को हम देखते हैं कि जी एक तो वो चोर डकैत हैं जो मोटरसाइकिलों पर आते हैं, असला दिखाते हैं और लूट लेते हैं। उसके साथ साथ अब एक रक्षा गैंग जो है वो भी सरगर्म होता दिखाई दे रहा है। अजीज़ाबाद थाने की पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की और उसके बाद जो इनके शफात सामने आए हैं वो हैरान करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन रक्शे का इस्तेमाल करती हैं। बिलखुसूस मैं कह रहा हूँ, और जब वो घर जा रही होती हैं तो पीछे से रैकी का एक सिस्टम होता है और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं वो उसका दखल होता है। इसके ऊपर ज़रा तफसील से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है SP न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फैसल नूर साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया SP साहब। पहले तो मैं खुद भी एक दो दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जनाब के ये जो रक्षा है, रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनको रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए और इस तरह के मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग। पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये कार्रवाई कैसे अमल में लाई गई और इसके ऊपर मुल्ज़िमान के क्या इंकशाफात सामने आए। फैसल नूर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, क्या इंकशाफात किए जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं मुकाबले के बाद? देखिए, सबसे पहले तो रक्षा की जो आपने बात की, चूँकि ये प्रोग्राम जो है ये पब्लिक के लिए है, उनको बताना है, मकसूद है। और रक्षा की सवारी एक ऐसे तबके की सवारी है, मुतवस्सित तबका है, जिसमें हमारी माँ, बहनें, बच्चियाँ, बच्चे, बुजुर्ग आसानी एक माकूल किराए में सफ़र कर लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो आम इंसान के लिए रक्षा की सवारी एक भरोसेमंद सवारी कहते हैं। बिल्कुल। जिस तरह दौर जदीद से जदीद पर होता जा रहा है, इस तरह क्रिमिनल भी अपने जराइम की तकमील के लिए नए तरीके अपनाते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि आजकल के स्ट्रीट क्रिमिनल की चंद गिरोह रक्षे में बैठकर या फिर रक्षे के हमरा मोटरसाइकिलें और वारदातें कर रही हैं। अमूमन दौरान वारदात वो अपना हुलिया भी कुछ ऐसे ही बना लेते हैं, मजदूर जैसा, जो आम फहम शहरी जैसा बनाते हैं, जिसके लिए शकूक की गुंजाइश कम से कम रहती है। और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको अपनी सलाहियतों से इसके ऊपर क्रिमिनल पर काबू पाएंगे। फैसल साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर अब 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे और ये 4 जुलाई का बात है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाना अजीज़ाबाद में। तो 2 स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने दौरान इंटरोगेशन अहम इंकशाफात किए, जिसमें वारदातों में रक्षा का इस्तेमाल जो उन्होंने किया, कि ये पूरा बंद तफसील बताई कि हम रक्षा का इस्तेमाल किया करते थे। मुल्ज़िमान का साथी या खुद रक्षा चलाते हैं, वारदात की रखी करते हैं, मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल भी साथ होती है, सवार रहते हैं, जो उसका गैंग बनाते हैं। इसमें 1-2 रक्षे भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ये अपने वेपन वहाँ पे रखते हैं और जब पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो उसी रक्षे से वेपन निकालते हैं और जो सामान कहीं लूट मार करते हैं, इसी से ट्रांजेक्शन करते हैं, इसको आगे पीछे सामान लेके जाते हैं। तो रक्षा का इस्तेमाल एक यहाँ पर दिखाया इन्होंने अजीज़ाबाद में रक्षा यूज हुआ। ऐसे ही एक 30 जून को ये हुआ थाना नाज़िमाबाद में, जो कि 15 लाख की वारदात थी। और जब उन्होंने भी दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि इनके गैंग में रक्षा ड्राइवर भी मुलविस है, जो कि ये लोग रैकी करता था और सवारी को रक्षे में बैठाकर अपने डकैत साथियों को इत्तला फराहम करता था। और जब कभी देखते हैं बैंक से कोई निकला तो उसके लिए भी अपने साथी को ये इत्तला करते हैं क्रिमिनल। तो ये वाकया जो है ये अच्छा फैसल नूर साहब, ये बड़ा हॉरिबल एक मामला इसलिए है ना कि अब देखें हम क्या करें। अब रक्षा ड्राइवर्स को तो हम सबको पकड़ के तो नहीं कर सकता, अब इसका वे आउट क्या है, इसको हम किस तरह काबू में ला सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का अमल बल्दिया हो, कम से कम बल्दियाती हुकूमत इसको देखे कि कम से कम क्या कर सकते हैं इसको हम कंट्रोल करने के लिए। देखिए, इसके अंदर प्रोफेशनली जो मैं बात करूंगा आपसे कि जिस तरह दौर जदीद जो है जदीद तर होता जा रहा है, इस तरह क्रिमिनल भी जो है वो जराइम की तकमील के लिए जितने नए तरीके अपनाता है। यही वजह है कि आजकल स्ट्रीट क्रिमिनल चंद गिरोह रक्षे में बैठकर या फिर रक्षे कैमरा मोटरसाइकिल जो भी वारदात करते हैं, इसका तरीका ये है कि जैसे कि पहले हमारे एक एस्पेक्ट जो है वो सारे देखता था क्राइम, तो जैसे एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, जैसे किडनैप और रैंसम के लिए एंटी वायलेंट एंड क्राइम सेल है, जैसे बैंक रॉबरी के लिए सेल है, जैसे इस तरह रक्षे इस कसीर तादाद में इस शहर में हो चुके हैं और इतनी ही आवाम भी है, रक्षे की जरूरत भी है। तो यकीनन इसके अंदर इनको कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है
जिसके अंदर या तो इसके अंदर अपना लगाए कोई अपना ट्रैकर सिस्टम हो, या जितने मालकान, अब मालकान का भी तरीका ये है कि उनके पास किसी एक इन्वेस्टर जो है वो 10 की रक्षा देता है, वो जो बेरोजगार जो जहाँ जाता है उसको रक्षा दे देता है। कोई लाइसेंस का चेक एंड बैलेंस भी है, लाइसेंस का, ट्रैफिक भी अपना काम कर रही है, मगर इसके लिए बाकायदा इनका पूरा बायोडाटा मालिकान का, ड्राइवर का, ये सब होना चाहिए। और एक क्योंकि सर बहुत जरूरी है कि कम से कम रक्षा ड्राइवर्स के जो क्राइम रिकॉर्ड है वो चेक होना चाहिए, कोई एक ऐसा मुनासिब और मुनज़्ज़म अंदाज में, जिस तरह एसपी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये ज़रूरी हो गया है, मतलब आप कोई ना कोई तो निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। होता ही यही है कि जनाब कोई चीज़ अगर सामने आती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है और मतलब एक जगह से नहीं बहुत सारी जगहों पर मुनज़्ज़म तरीके से एक गैंग की सूरत में काम हो रहा है। सर मैं ये भी चाहूँगा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये सिर्फ ये 2 लोग थे या इसके पीछे एक प्रॉपर गैंग था? ये अभी इसकी इंटरोगेशन है, ये गैंग तो है इनके साथ, मगर जो अरेस्ट हुए हैं ये 2 लोग हैं, इनकी इंटरोगेशन है, मजीद उन्होंने इंकशाफात किए हैं उनके पूरे गैंग को भी अभी, और इस तरह के एक, क्योंकि जब आप इस तरह होते हैं फैसल साहब, कोई फैमिली जा रही हो, वो घर पे उतरे, घर के पीछे से पता चली पीछे लग गए और उसके बाद बहुत आसानी से पकड़ लिया, उनको लूट लिया, घर में घुस गए, मतलब बहुत इजी टारगेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें भी चल रही होती हैं, खवातीन अक्सर बैठ जाती हैं तो वो बात कर रही होती हैं। क्या आखिर में आप सजेस्ट करेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह के बिलखुसूस एतमाद ना करें और इस तरह के गैंग्स के चुंगल में ना फंस सके, उसके लिए कम से कम एक आम शहरी को किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, क्या करे वो, आखिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। अच्छा अजय साहब, आप जो है ना, आप ये जो सेंट्रल के जो आपके जो क्राइम हुए रक्षा में आप इसका जिक्र कर रहे हैं, मगर इसके अलावा जो छोटे छोटे जो गलियों में जो क्राइम होते हैं, जैसे बकरीद में आपने देखा था कि रक्षा आया, उसमें 2 कपड़े डाल के ले गए, कहीं पे जनरेटर ले गए, गाड़ी से बैटरी निकालने में बैटरियाँ चोरी होने का तरीका, इन सब में रक्षा इस्तेमाल तकरीबन हो रहा है। जैसे मौजूदा दौर टेक्निकल दौर में, लिहाजा इस दौर की मुनासबत से और मौजूदा स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए गर्ज से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि रक्षों में भी ट्रैक्टर लगाए जाएँ। मीन्स रक्षे के ड्राइविंग जो लाइसेंस जो कि आजकल कोई भी शख्स बिना किसी ट्रेनिंग या लाइसेंस के दे दिया जाता है, इस बात पर बाकायदा कोई SOP तरतीब दी जाए, ड्राइवर को बाकायदा इंटरव्यू करके लाइसेंस का इजरा किया जाए और CRO को जरा देखा जाए। बहुत शुक्रिया फैसल नूर साहब, हमें अपने मौकिफ से आगाह कर रहे थे। नादरीन, मॉनिटरिंग अब रक्षा ड्राइवरों की भी जरूरी हो गई है, चीजें जो सामने आ रही है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि अब मुनज़्ज़म रक्षा गैंग चोरी डकैतियों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। सूरत-ए-हाल को काबू करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में चीजें करनी पड़ेगी और एक मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर अंदाज में बनाना पड़ेगा, तो शायद बहुत सारे शहरी इस तरह के रक्षा गैंग और दीगर तरीके से जो वारदातें हो रही उससे बच सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा कि अब पकड़ना भी जो है थोड़ा सा महाल हो जाएगा। ताहम अक्सर ये बात कहते हैं हम कि जी जब भी हम स्टोरी कर रहे होते हैं तो महदूद वक्त होता है और इसी तरह जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान रिज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अल्लाह ने के बाद।